नमस्कार दोस्तों, मैं मही कुलविंदर खंडा आपको मुखातिब हूँ और आज मैं अपनी बात शुरू करता हुआ फिर आपको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़ करता हूँ जी। कबूल फरमाएं। बात आज ये करूँगा कि मैंने एक ऑडियो सुना। वो ऑडियो हमारे पीसीए के प्रेसिडेंट हरजिंदर गुप्ता जी का था। खैर, मैंने उनसे कभी बात तो नहीं की, उनके सामने कभी बैठा तो नहीं, कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनकी वीडियो वॉइस जो क्लिप थी वो मेरे तक पहुंची और मैंने सुनी तो मुझे दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि एक वो इंसान जो अपने आप को अकेला बता रहा है और अभी तक उसने मतलब कि क्रिकेट के लिए काफ़ी कुछ कर दिया पंजाब की और आगे भी करने की तैयारी में है। उनके अच्छे प्लान हैं, सुना है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छे स्पॉन्सर्ड ला रहे हैं। तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आई, अगर पंजाब में स्पॉन्सर्ड आएंगे, अगर पंजाब की क्रिकेट को कोई स्पॉन्सरशिप देगा, कोई भी कंपनी दे, अगर गुप्ता जी खुद से अपनी कंपनी से पंजाब की क्रिकेट को पैसे दे रहे हैं तो उसमें भला किसका है? बच्चों का, नौजवान खिलाड़ियों का, किसी और का तो है ही नहीं। तो ये स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी उन्होंने कहा कि सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि हरजिंदर गुप्ता जी कॉरपोरेट सेक्टर के एक जाने माने नाम हैं और लोगों का बातें करना कि स्पॉन्सरशिप को लेके कि स्पॉन्सरशिप आ रही है जी, उसमें ये वो तरह तरह की जिस तरह की बातें हो जाती हैं, आप समझ ही सकते हो कि जो घटिया लेवल के बंदे होते हैं या जिनका मेंटल लेवल थोड़ा नीचे का होता है, वो फिर नीचे की बातें करते हैं। उनको ये नहीं नज़र आता कि सामने वाला कौन है। फिर उसके बाद गुप्ता जी ने कहा कि मैं अकेला हूँ, तो बड़े अफसोस की बात और मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ। भाई, अकेले क्यों हैं? अगर उन्होंने ये बात कही है तो कोई कारण तो बना होगा। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अच्छी क्रिकेट और अच्छा माहौल उन्होंने दिया है क्रिकेट को। अब देखो ना, नवा शहर, माफ़ करना, कपूरथला पंजाब का चैम्पियन रह चुका है, अब मानसा बन गया। तो ये नाम कभी सुने थे? कपूरथला, मानसा कि ये क्रिकेट में बहुत नाम बनाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का खिलाड़ी, कि इतिहास में लिखा जाएगा कि मानसा भी चैम्पियन है पंजाब का, कपूरथला भी चैम्पियन है। इसके बाद और डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बड़ा अच्छा कर रही हैं क्रिकेट में। तो ये किसकी देन है? ये किसकी प्लानिंग है तो प्रेसिडेंट की प्लानिंग ही है ना। तो अच्छी क्रिकेट चल रही है, अच्छा माहौल बन रहा है और बंदे को एक के बाद एक अच्छी क्रिकेट मिल रही है। जैसे कोई 16 लड़का है, वो 19 भी खेल रहा है, फिर उसके बाद 25 भी खेला होगा, है ना, बहुत अच्छा है। तो वो कटोशील्ड भी खेला होगा। तो मेरा ख्याल सारा सीज़न वो बिज़ी रहा होगा बच्चा जो अच्छा खेलने वाला है। तो अच्छा खेलने वाले जो हैं उनको तो क्रिकेट मिली। जो छोटे शहरों के बच्चे थे, जो छोटे शहरों से खेलते, उनको बहुत एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलने को मिल गई। और अच्छे लेवल के बच्चे जो हैं वो आपने परफॉर्म करके आगे भी आ रहे हैं, जो दबाए हुए थे। फिर सबसे बड़ी बात गुप्ता जी ने ये की कि अगर कोई 2 मैच किसी डिस्ट्रिक्ट से खेला, सेम ईयर वो अपनी डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट उसको ब्लॉक करके ना रखे। देखिए, ये भी एक बड़ी अच्छी सोच है उनकी कि कई बार होता है एक मैच खिला दिया बच्चे को, फिर उसके बाद उसको बाहर बिठा रखा सारा टूर्नामेंट, सारा साल, तो वो बच्चे का साल ख़राब हो गया। उन्होंने साल ना ख़राब हो किया क्या कि अगर उसको डिस्ट्रिक्ट नहीं खिला रही तो सेम ईयर, कोई गैप डालने की ज़रूरत नहीं, वो सेम ईयर जाके किसी और डिस्ट्रिक्ट से एनओसी लेके खेल सकता है ताकि वो अपना परफॉर्म कर सके। और ऐसे किस्से हुए भी हैं और ऐसी एग्जांपल्स मेरे पास हैं भी। उसके बाद गुप्ता जी ने बोला, जी आप सारे सेक्रेटरीज हैं, आप मुझ पे उम्मीद कर रहे होंगे कि ये करे वो करे। तो गुप्ता जी, करना तो आपको ही है और सब उम्मीदें भी आपसे ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कि आप चीफ हैं पीसीए के, आप प्रेसिडेंट हैं, सब जो हैं वो आपसे ही उम्मीदें रखेंगे। तो घबराने वाली क्या बात है? अगर आपको कोई
लगता है कि कोई गलत बोल रहा है आपको या कुछ गलत तरीके से आपको डील कर रहा है, तो गुप्ता जी मेरा ख्याल में ये उसकी बदकिस्मती है, आपकी थोड़ी। इसका नुकसान उसको है। मुझे पता चला था कि एक हम बड़े अच्छी पर्सनैलिटी, ये जो आपकी अपेक्स की मीटिंग निकल के गई है उसमें बड़ा उन्होंने जी हल्ला गुल्ला किया हीरो बनने के लिए, तो हु बॉदर्ड, किसने बॉदर किया उसको? वो बोला, अपनी बदनामी करवा ली, ख़त्म हुआ मेला। तो पीसीए का कुछ रुका थोड़ी है। अल्टीमेटली क्या हुआ, जहाँ पर उसके अगेंस्ट 10 लोग बोलते थे अब 40 बोलेंगे, ठीक है ना। तो उससे गुप्ता जी अगर कोई गलत बात करेगा वो क्रिकेट के अगेंस्ट बात करेगा, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ शोहरत के मारे हैं कुर्सियों पे बैठे हैं, क्रिकेट के लिए नहीं बैठे। ये जो जिनकी आप जिक्र करना चाहते हो, खुल के नहीं कर पा रहे, या जो बातें करते हैं, ये इनको समझ क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? आज तक इनकी देन क्या है? इनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिकेट देख लो, जीरो है। जो अपेक्स कमेटी में बड़ा फैल के बोल रहे थे, उन्होंने कहा उनको पूछो कि क्रिकेट में आपने क्या किया, क्या देन है आपकी क्रिकेट में? दूसरे में गलती निकालना बड़ी आसान बात है, अपने गरेबान में जाग के देखना चाहिए। सो ऐसे बंदों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है गुप्ता जी। आपको शायद ये नहीं पता कि जेन्युइन क्रिकेट खेलने वाले, जेन्युइन क्रिकेटर, खेल चुके एक्स क्रिकेटर और जो क्रिकेट से जुड़े हुए जेन्युइन बंदे हैं ना, वो आपके साथ हैं, चाहे आपसे मिले नहीं, चाहे आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई उनकी, लेकिन वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ हैं। आप कभी भी जमा के देख लेना। तो इन बंदों की क्या परवाह करनी है आपने? गुप्ता जी मैं आपको कहूँगा कि मैं मिला तो नहीं, आपके काम ही सुने हैं कि आप ये कर रहे हो, ये डेवलपमेंट है, ये प्लानिंग है। तो मेरे सामने 2-3 प्लानिंग्स आपकी आई हैं, मेरे हिसाब से वो मास्टर प्लान थे और अच्छे प्लान हैं। उससे क्रिकेट खुली है, उससे हमें टैलेंट मिला है, पंजाब को अच्छे खिलाड़ी देखने को मिले हैं, और जो लड़के तरसते थे अच्छी क्रिकेट को, उनको क्रिकेट खेलने को मिली है, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ मिली है। अगर आप और फैसिलिटीज़ देना चाहते हो तो तकलीफ़ किसी को क्या है? जिसको तकलीफ़ है वो घर बैठे। अगर कोई ये बात कर रहा है कि गुप्ता जी ये, गुप्ता जी वो, तो उनको को घर बैठे ना। सो गुप्ता जी आपसे मैं और उन क्रिकेटर्स की ओर से हाथ जोड़ के मैं आपको बेनती करूंगा कि आप अपना ना जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल नीचा ना करें। आप और बोल्ड होके क्रिकेट के लिए जो करना है करें। आपके पीछे काफ़ी दुनिया, शायद आपको नहीं पता, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको शायद नहीं पता, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो। जो अच्छे क्रिकेट लवर हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर बुरे नहीं भी रहेंगे तो ज़रूरत भी क्या है उनको रखने की। तो आपसे बेनती करूंगा सब क्रिकेटर्स की ओर से कि क्रिकेट का भला कर रहे हो, करते रहो। क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है आप कर रहे हो, क्रिकेट का लेवल आप कर रहे हो, करते रहो सर प्लीज़। मेरी भी रिक्वेस्ट है, सभी साथियों की भी रिक्वेस्ट है, जिनकी रिक्वेस्ट पे मैं, जिनके कहने पे ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें, इस सिलसिले को बंद ना होने दें। स्पॉन्सरशिप लाइए, कोई जो बोलता है बोलने दो ना। और दूसरी बात ये है, ये बात कोई वन मैन शो थोड़ी है, आप तो सबको साथ लेके ही चल रहे हैं ना क्रिकेट के लिए। सो रिक्वेस्ट कि आप इसी तरह आगे बढ़े, सब दुनिया आपके साथ है। कम से कम पंजाब के क्रिकेटर जो हैं, पंजाब की क्रिकेट की भलाई चाहने वाले, वो सब आपके साथ हैं। जो दूर है ना, वो सिर्फ शोहरत के मारे, जो सिर्फ झूठी शोहरत चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं, ये चाहते हैं जय जयकार हो, हर कोई सलूट मारे, वो लोग ही ऐसी बातें करेंगे। उनकी एक्चुअल क्रिकेट में देन कुछ नहीं, जीरो। तो उसके बाद मैं आता हूँ जलंधर की ओर। मैं फिर दोस्तों आपको बताऊं कि देखिए एक मीटिंग हुई जो पीछे अभी आई थिंक 23 तारीख को थी, आज 2 दिन हो गए, तो उसमें जलंधर का कोई बंदा ही नहीं पहुंचा, जबकि 3-3, 4-4 बंदे इनके स्टेट में हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट का कोई नुमाइंदा ही नहीं पहुंचा वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट की ओर से जो बंदा, ये हालात आ गए हैं इनके, ये माहौल बन गया है कि ये एक बंदा नहीं भेज सकते। और मुझे ये भी पता चला है कि बंदा इसलिए नहीं भेजा जी, हमने नहीं भेजना जी, हमने कोई ऑथोराइज साइन, क्योंकि सेक्रेटरी है नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी को जाना पड़ता है, कुछ लेटर्स वगैरह साइन होनी होती हैं, वो नहीं की गई। तो
क्या लेवल है आप ये भी समझ लो। अगर ऐसी हरकतों पे उतरे हुए हैं जो जलंधर की क्रिकेट चला रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो क्रिकेट कहाँ जाएगी, और नीचे जाएगी और डूब जाएगी। वैसे ही जलंधर की क्रिकेट का बुरा हाल हुआ है। हमारे राठौर साहब ने स्टेडियम तोड़वा दिया था, है ना। वो बिल्कुल एक गांव की ग्राउंड लगने लगी थी। अब शायद फेंसिंग फुंसिंग हुई है तो थोड़ा तसल्ली सी हुई है। मैंने तो ये भी सुना है कि एक ऑफिशियल मैच चल रहा था अंडर-16 का, तो जब ये स्टेडियम तोड़वा दिया गया था चारों ओर से, तो चलते मैच में से एक कोई बेचारा मजदूर साइकिल लेके ग्राउंड के बीच में से निकल गया था। चलते मैच में, ऑफिशियल मैच चल रहा था। फिर उसके बाद ये कटीली तारें वगैरह लगाई गई, शायद पीसीए ने पैसे भेजे थे, तो ये हालात तो कर दिए। मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा एक राठौर साहब के भाई हैं अनुराग ठाकुर जी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री हैं, बहुत मेहनती हैं, अपनी मेहनत से ऊपर गए हैं। उनकी तारीफ़ करूँगा कि हिमाचल की क्रिकेट को देखो वो कहाँ से कहाँ तक ले गए। जब उनको मौका मिला उन्होंने स्टेडियम किस लेवल का खड़ा कर दिया। आज पूरा वर्ल्ड के दुनिया के प्लेयर वहाँ पे खेलना चाहते हैं, इस लेवल का वो स्टेडियम है। और हिमाचल की क्रिकेट जो गिनती में नहीं आती थी, आज अनुराग ठाकुर की एफर्ट से, कोशिश से आज हिमाचल के साथ अच्छे अच्छे स्टेट जो हैं वो मैच खेलते हैं। तो वो डरे डरे मैच खेलते हैं कि हिमाचल की टीम अब वो नहीं है जो हम समझते थे। बड़ा लेवल ऊपर आया हिमाचल की क्रिकेट का, और उन्होंने क्रिकेट के लिए एक्चुअल काम किया। तो यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, जलंधर में राठौर साहब को पावर में थे, स्टेडियम पूरा का पूरा तोड़वा दिया, प्लेन कर दिया, जैसे अब इसके बाद क्रिकेट होनी नहीं। तो डिफरेंस देखिए, वो बंदा, भाई तो राठौर साहब का ही है अनुराग ठाकुर, वो बंदा क्रिकेट को कहाँ से कहाँ ले गया, नेशनल लेवल पे। हिमाचल का नाम है आज, हिमाचल के प्लेयर्स जो हैं ऊपर जाने जाते हैं, ठीक है। और अनुराग ठाकुर ने क्रिकेटर्स के लिए बहुत कुछ किया। अमित शर्मा हैं, वो सिलेक्टर रहे हैं, है ना, उन्होंने प्रमोट किया था। कृष्ण मोहन हैं, वो सिलेक्टर हैं जूनियर के। उसके बाद ऋषिकेश है, वो कंटिन्यू बीसीसीआई में है। मतलब बहुत सारे लड़कों को उन्होंने सेट भी किया। तो यहाँ पे लड़कों को क्या सेट करना, क्रिकेटर ही नहीं सेट हो रहे राठौर साहब से। जो जेन्युइन क्रिकेटर हैं वो साइड पे बिठा देते हैं। एक अच्छा स्टेडियम था, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम था, ठीक है, वो तुड़वा के प्लेन कर दिया। पता नहीं क्या पॉलिसी थी, क्या दिमाग में आया। आज की डेट में मेरा ख्याल नहीं वो नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, वो बन ही नहीं सकता। तो ये तो इनकी कारगुजारी है, ये तो इनका स्टाइल है क्रिकेट चलाने का। तो मैं तो ये कहूँगा राठौर साहब, आप अपने छोटे भाई अनुराग ठाकुर से ही कुछ सीख लें, अगर आपके हाथ में कोई पावर है। किस तरह से, देखिए उनका नाम काम से है। अगर अनुराग ठाकुर आज हिंदुस्तान की सरकार में मंत्री पद पर हैं तो उसकी अपनी मेहनत है, उसने काम करके दिखाया, उसने काम किया भी एक्चुअल में। क्रिकेट फील्ड में था तो अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट का लेवल उठा के भी बताया, क्रिकेट का लेवल अप भी किया। तो आप क्या कर रहे हैं राठौर साहब? छोटी छोटी बातों में कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे आप चलते हो, छोटी छोटी बातों को लेके आप झगड़ते हो। इस तरह से तो ज़िंदगी नहीं निकलती, क्रिकेट क्या चलेगी। सो दोस्तों, ये तो बात थी आज मेरे मन की। मैंने कहा आज अपने मन की भी बात कर लूँ। तो मैं वैसे एक बार फिर जाते जाते सब क्रिकेट प्रेमी जो क्रिकेट सपोर्टर हैं, क्रिकेट लवर हैं, उनकी ओर से गुप्ता जी को फिर बेनती करूंगा कि गुप्ता जी कैरी ऑन प्लीज़, आप इसी तरह डटे रहें और जो बच्चे हैं उनका भला करते रहें, उनको क्रिकेट का लेवल उनके लिए अप करते रहें, उनको फैसिलिटीज़ दिलाते रहें। भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस काबिल हो कि आप बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो। सो वो भगवान की जो कृपा है थोड़ी थोड़ी सबको बांट दो, क्रिकेट सर्कल में बांट दो, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी क्रिकेट खेल सकें और ऊपर वाली क्रिकेट खेल सकें, ऊपर वाले लेवल की क्रिकेट खेल सकें और मोटिवेट हो सकें, सो उनका हौसला बुलंद हो सके। इस बात से कभी पीछे ना हटना गुप्ता जी। ये कहता हुआ आपको मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अभी तक जो आपने क्रिकेट के लिए किया।